गोकर्ण एक छोटा सा गांव, लेकिन हर मोड़ पर एक बड़ी कहानी। यहाँ की सड़कें नारियल के पेड़ों से ढकी हुई हैं और रास्तों के दोनों ओर फैले हरियाले में एक सुकून छुपा है जो अक्सर शहरों में नहीं मिलता। गोकर्ण का नाम सुनते ही एक तरफ पौराणिक कथाएं जिंदा हो उठती है, जहाँ भगवान शिव ने दिया हुआ गाय के कान जैसे आकार का आत्मलिंग गणेश जी के चालाकी से यही स्थापित हुआ। दूसरी तरफ साफ, शांत और कम भीड़ भाड़ वाले बीचेस जैसे कि ओम बीच, कोदले बीच, हाफ मून और पैराडाइज जैसे हर लहर कुछ कहती है। यहाँ हर कैफे में धीमा संगीत बजता है और हर चाय की चुस्की में एक कहानी मिलती है। और ये है मेरी शोलापुर से गोकर्ण की यात्रा। एक सफर जो सिर्फ लोकेशन बदलने का नहीं था, ये था खुद से मिलने का मौका। मैंने सफर शुरू किया एक नाइट बस से। साधारण सी बस, लेकिन एक्साइटमेंट पूरे जहां भर की थी। सोलापुर से गोकर्ण लगभग 13 घंटे का सफर है। रास्ता लंबा था, मगर मन में समंदर की लहरों जैसी उमंग थी। सुबह जब गोकर्ण पहुंची, सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। स्टेशन छोटा था, लेकिन बहुत साफ और शांत। यहाँ की हवा में अजीब सी शांति है और शायद यही गोकर्ण की खास बात है। स्टेशन से कुछ दूर चलकर मुझे मिली एक बाइक, मेरे अपनी आजादी की चाबी। किराया ज्यादा नहीं था, लोकल शॉप से आसानी से मिल जाते हैं। बाइक ली, हेलमेट पहना और निकल पड़ी उस अनदेखी दुनिया की ओर जिसका नाम था गोकर्ण। सुबह की भूख और रास्ते की थकान को सुकून मिला एक छोटे से लोकल फूड स्टॉल पर, जहां गर्मा गर्म डोसा, मुलायम इडली, नारियल की चटनी और एक फ्लफी सा बन मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ की फिल्टर कॉफी, उफ, जैसे थकी आत्मा को गर्म आलिंगन मिल गया हो। रास्ते में आते हैं गांव, पीली दीवारों वाले पुराने घर, खिड़कियों से झांकते पेड़, तुलसी के चौरे और हर मोड़ पर एक नई कहानी। यहाँ जिंदगी भागती नहीं, बहती है धीरे धीरे शांति से, और मैं उस बहाव में खुद को छोड़ रही थी। मेरा ठिकाना बना एक छोटा सा बीच होम स्टे। लकड़ी की दीवारें और बालकनी से दिखता समंदर, और हवा में एक अजीब सा अपनापन। यहाँ हर सुबह समंदर की लहरें मेरा अलार्म थी और हर शाम उनकी आवाज मेरे दिन का गीत।
गोकर्ण में 4 मुख्य बीच है और हर एक अपने आप में एक कविता है। ओम बीच। ओम के आकार में फैला यह बीच अध्यात्म की लहरें समेटे हुए है। सुबह की योगा क्लास, किनारे पर बैठते फकीर और चिल करने वाले ट्रैवलर सब एक साथ एक लय में होते हैं। नेक्स्ट आता है हाफ मून एंड पैराडाइज बीच। फिर शुरू होती है हमारी ट्रैकिंग पहाड़ियों, झाड़ियों और सन्नाटे के बीच से हाफ मून और पैराडाइज बीच की ओर। यह रास्ता आसान नहीं था, मगर हर मोड़ पर एक नया दृश्य, एक नया सुकून, जैसे कोई जादू का जंगल पार कर रहा हो। ओए खरंच की कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं जाते, लेकिन जब मंजिल मिल जाती है तो लगता है हाँ, ये मुसीबतें ज़रूरी थी। और गोकर्ण का पैराडाइज बीच वैसा ही है। नाम में ही उसके जादू है, लेकिन वहाँ पहुँचने का रास्ता एक असली एडवेंचर। और फिर एक आखिरी मोड़ के बाद, जैसे धरती और समंदर ने मिलकर मेरा इंतजार किया हो, सामने था पैराडाइज बीच। एकदम शांत, एकदम साफ, किसी ग्रीटिंग कार्ड से भी ज्यादा सुंदर। नीला पानी, सुनहरी रेत और तट पर बिल्कुल सन्नाटा। अगर आप गोकर्ण जाओ तो इस ट्रैक को कभी मिस मत करना, क्योंकि कभी कभी जो सबसे मुश्किल होता है वो सबसे खूबसूरत होता है। शाम को जब हम वापस आए तो मेरे होस्ट ने जो होम कुक फिश थाली बनाई, उस स्वाद का मुकाबला कोई 5 स्टार होटल नहीं कर सकता। समंदर के सामने बैठकर खाना और उसके बाद बेयरफुट वॉक, वो पल सिर्फ मेरे थे, बिना फोन, बिना प्लान।
अगले ही दिन सुबह सुबह मैं पहुंची महाबलेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थल है। इस मंदिर का इतिहास 4th सेंचुरी से भी पुराना बताया जाता है। यहाँ शिव का आत्मलिंग स्थापित है, जिसे रावण लंका ले जा रहा था, मगर ये यही स्थापित हो गया। मंदिर का आर्किटेक्चर पूरी तरह कर्नाटका स्टाइल में है। पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां और दीवारों पर पौराणिक कहानियां थी। मंदिर के पीछे एक छोटा बीच है, जहां बैठकर मैंने सबसे प्यारा मोमेंट स्पेंड किया खुद के साथ। उस सुबह मैंने पहनी थी सफ़ेद साड़ी। ना कोई बड़े गहने और ना कोई मेकअप, बस एक सादगी थी जो दिल को छू जाती थी। यहाँ गोकर्ण के महाबलेश्वर मंदिर में एक परंपरा है, जो भी भीतर प्रवेश करेगा वो सफ़ेद वस्त्र में ही होगा। महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए सफ़ेद धोती, शायद इसलिए ताकि हम अपने रंग बाहर छोड़ आएं और अंदर बस श्रद्धा लेकर आएं। जब मैं अंदर गई तो वो पत्थरों की दीवारें, धीमे जलता दीपक और मंत्रों की आवाज, ऐसे लगा जैसे वक्त पीछे चला गया हो। गोकर्ण ने जो शांति दी वही लेकर अब निकल रही हूँ मुर्डेश्वर की ओर, जहाँ समंदर के किनारे खड़ा है शिव का वो विराट रूप। अगली कहानी वहीं से शुरू होगी। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।